गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि लिंक्डइन आज के टाइम में एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टूल बन चुका है जॉब ढूंढने को लेकर, साथ ही साथ कनेक्शंस बढ़ाने को लेकर। लेकिन आखिर लिंक्डइन बेसिकली है क्या? कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, या फिर ये लिंक्डइन जॉब फाइंडिंग को लेकर या कनेक्शंस बनाने को लेकर किस हद तक इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है, वो आज मैं इस यूट्यूब वीडियो के ज़रिए से मैं इस डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लिंक्डइन के बारे में सब कुछ जानने के लिए और इसके ऑप्टिमाइजेशन की बात, ऑप्टिमाइज़ किस तरह करी जाए और ये कितना इम्पोर्टेंट है जॉब ढूँढने को लेकर, उसको उसी के बारे में जानने के लिए आप पूरे एंड तक यूट्यूब वीडियो देखिए। और अगर मेरी वीडियोस को पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मैं एनकरेज हो जाता हूँ कि मैं इसी तरह और भी प्लेसमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ से जुड़े वीडियोस बनाते रहूँ, और इसके साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियोस में शॉर्ट और या फिर शॉर्ट्स भी डाला करूँ, जैसे कि आप लोग आईटी जॉब पाने से कभी रुको ही ना, कभी हार मानो ही ना, और आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर लिंक्डइन आखिर होती क्या है। लिंक्डइन बेसिकली एक ऐसा एक ऐप है या फिर वेबसाइट है जहाँ से आप ना सिर्फ जॉब ढूंढ सकते हो, बल्कि आप अलग अलग कंपनियों के, रिगार्डलेस कि वो कोई बड़ी एमएनसी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एचसीएल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, वर्चूसा एक्सेट्रा जैसे कंपनीज हो, या फिर कोई छोटी मोटी या बड़ी स्टार्टअप जैसे कि मीशो, ब्लिंकिट, फिर जोमेटो, स्विगी, ओला, उबेर, और बाकी कोई कई सारे छोटे मोटे और बड़े बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। आप उन्हीं कंपनीज के सीईओस, सीटीओस, रिक्रूटर्स, एचआरस, सीनियर एम्प्लॉयज, एसोसिएट कंसल्टेंट्स, आईटी कंसल्टेंट्स और बाकी जूनियर एम्प्लॉय के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आई मीन नॉट एम्प्लॉय, सॉरी, आई मीन जूनियर, या से जूनियर एम्प्लॉयज या फिर जूनियर वर्कर्स के साथ आप काम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, रेफर की मांग करने के लिए या फिर कंपनी के बारे में और भी अच्छे से समझने के लिए। और जॉब ढूंढने को एक जॉब फाइंडिंग ऐप भी है जहाँ से आप लोग लेटेस्ट जॉब से यहाँ लेटेस्ट जॉब प्राप्त कर मिल सकता है उसे ऐप में जाकर ही, और उसी के अकॉर्डिंग अपने ही डोमेन के अकॉर्डिंग, अपने ही स्किल्स के अकॉर्डिंग आप अपने मनचाहे नौकरी चूज कर सकते हो। और ये लिंक्डइन इस कदर आज के टाइम में इतना इम्पोर्टेंट वेबसाइट या ऐप बन चुका है कि आप को अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप रिज्यूमे बनाएं कि अपने लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक को भी ऐड किया करें। इन अदर वर्ड्स, जब भी आप रिज्यूमे बनाते हो तो लिंक्डइन लेकिन तब भी हमें लिंक्डइन अकाउंट डालना पड़ता है। रीज़न, क्योंकि रिक्रूटर्स अक्सर ही लिंक्डइन के थ्रू ही कांटेक्ट करते हैं। यानी कि बेसिकली कह सकते हो कि लिंक्डइन वर्किंग प्रोफेशनल्स का या कॉर्पोरेट से कामकाज करने वाले लोगों का एक स्पेशल सोशल मीडिया, जहाँ से आप कंपनी से रिलेटेड जो भी पोस्ट डालना चाहे डाल सकते हो, जो भी अचीवमेंट्स प्राप्त करो उसी कंपनी कामकाज करने के दौरान उसको भी आप शेयर कर सकते हो, साझा कर सकते हो, और बाकी को खुश कर दिला सकते हो कि आपको इस कंपनी में नौकरी मिल गई है, इस कंपनी में जगह मिल गई, प्रमोशन मिल गई, अगर अनाना फलाना ढिमकाना। सो ये बात होगी लिंक्डइन क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है आज की तारीख में, और इम्पोर्टेंट शायद मैं पहले ही बता चुका था कि ये सभी रिक्रूटर्स या सभी जो एम्प्लॉय में कामकाज करने वाले लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन इन कॉर्पोरेट हायरार्की, सब लिंक्डइन में ही जुड़े रहते हैं। चाहे वो किसी कंपनी के सीईओ, सीटीओ, सीएफओ हो, या फिर कोई छोटे मोटे ऐप किसी भी, फिर कोई अप्रेंटिसेस या जूनियर एम्प्लॉयज़ भी हो, सब इन्हीं कंपनीज में इन्हीं कंपनी, अलग अलग कंपनियों के लोग सोशल मीडिया सोशल मीडिया में सो कॉल्ड लिंक्डइन में जुड़े रहते हैं। और अगर रेफरल की इतनी ज़रूरत होगी तो फिर उन लोगों से रेफरल की मांग कर सकते हो। और लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ग्रेजुएट्स की, पोस्ट ग्रेजुएट्स की,
और बाकी नए-नए वाले लोगों की जो रेफरल चाहते हैं। जैसे कि उन लोगों की देके रेफरल के ज़रिए से आप लोग कॉल इन्हीं कम चाहे कंपनीज़ में आप जगह बना सको, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाए, आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट किया जाए और आगे चल के आप इन्हीं कंपनीज़ में सेलेक्ट होकर अपना करियर भी स्टार्ट कर सकते हो या फ्लरिश कर सकते हो। वो तो चलो बात हो गई इम्पोर्टेंस की। अब बात होती है कि इसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करी जाए। देखो, सबसे पहले ये है कि कई सारे लो कि लिंक्डइन जब भी हम एक नया लिंक्डइन अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, मैंने देखा है कि कई फ्रेशर्स में कि लिंक्डइन में अकाउंट बनाने में मिस्टेक करते हैं। और इससे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि लोग बस मानते हैं कि लिंक्डइन एक जस्ट एक जॉब फाइंडिंग ऐप है। इसमें लिंक्डइन का कोई इतना कुछ खासा दूसरा पर्पस नहीं है था, और इसमें बस ऐसे बनाने को दिया जाता है। और मैं भी एक टाइम पहले मानता था ऐसा, तब भी आकर मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट होगी, पहली जो लिंक्डइन अकाउंट थी ना, वो पूरी तरह फीकी थी। ना कोई ढंग का कोई ये प्रोफेशनल फोटो थी, कुछ था ही नहीं। पूरा एक बंजर अकाउंट था ऑलमोस्ट। उतने कुछ मैं पोस्ट वोस्ट नहीं किया करता था। एक दो तीन चार पोस्ट डालता था, नहीं तो वो भी नहीं, पूरा बंजर ही पर आया था। लेकिन जैसे ही मैं ऑफ कैंपस अप्लाई करना शुरू कर देता घर वापस आकर, एक कॉलेज आई मीन यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद से, तब मुझे रियलाइज़ होने लगा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। और तब जाके मैंने ग्रेजुअली सही लेकिन ग्रेजुअली सही और धीरे-धीरे करके सही, लेकिन जल्दी अपना इंस्टाग्राम के बोल रहा हूँ, सॉरी, लिंक्डइन अकाउंट को मैं चेंज कर दिया। बहुत अभी चेंज कर दिया, अपग्रेड कर दिया बहुत हद तक। मेरे जो पहले जो बंजर अकाउंट थे ना लिंक्डइन का, वो आज अगर मैं अकाउंट देखो आज भी लिंक्डइन अकाउंट का पूरे हद तक, मतलब बहुत हद तक अपग्रेड करके रखा हुआ हूँ। पूरा हरा-भरा है, बहुत कुछ भर के रखा हूँ, बहुत सारे पोस्ट मैं करता रहता हूँ। और जब से मैं सीजीआई में जगह पढ़ाने के रखा हूँ, तब से मैं क्या करता हूँ कि हर महीने सीजीआई से रिलेटेड कोई ना कोई पोस्ट में डालता ही रहता हूँ, वो भी इसमें अपने एक्सपीरियंस के साथ ही। जो भी इस कंपनी जो मैं काम करता हूँ, हर महीने के क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, किस तरह एक्सपीरियंस होता है, कैसा ये वो कल्चर प्रमोट करते हैं, सब के बारे में मैं आए दिन इन्फॉर्मेशन लिखता रहता हूँ, आए दिन ये सब पोस्ट डालता रहता हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिख कर रखूँगा, आई मीन अपना ये लिंक्डइन अकाउंट पोस्ट पेस्ट कर दूंगा, वहां से आप लोग वो लिंक क्लिक करके देख सकते हो। और क्या कह रहे हो कि कभी भी ये लिंक्डइन अकाउंट को बंजर मत रखना, हरा भरा रखना, पूरी प्रोफेशनल फोटो लगा के। और प्रोफेशनल फोटो लगा देना, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मल बैकग्राउंड विद यू इन प्रोफेशनल, आई मीन इन फॉर्मल क्लोथिंग। यानी कि वाइट ब्लैक शर्ट हो तो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट हो तो वो भी ऑफिशियल है, नहीं तो कोई भी ब्राइट कलर के वो फॉर्मल कपड़े पहन के आ जाना, और फिर उसके आ जाना और फोटो खींच लेना। क्योंकि प्रोफेशनल सोशल मीडिया ऐप है ना, या प्रोफेशनल्स की सोशल मीडिया वेबसाइट है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है, और इसके वास्ते वो एक फ़ोटो डालनी पड़ती है। प्रोफेशनल फ़ोटो डालनी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं कि तुम लोग ये वो कोई सेल्फी खींच लिए या फिर इनफॉर्मल कपड़ों में कई बार फ़ोटो खींच लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर प्रॉपर प्रोफेशनल क्लोथिंग में फ़ोटो होनी चाहिए। यही बात है। यही पहली बात है कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल फ़ोटो हो जानी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि बायो को सुधारो। बायो में ऐसे क्या होता है ना कि बायो को मैं ऐसे कोई फीके जेनरिक बायो लिखने से नहीं चले, एक प्रॉपर प्रोफेशनल बायो लिखना ज़रूरी है। वो भी डाल देना, जिससे कि आपके ये लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी जरे। और जब कोई भी रिक्रूटर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखे ना, तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखकर फ़िदा हो जाए कि हाँ, ये व्यक्ति पर कामकाज को लेकर सीरियस है, उसको ज़रूर अप्रोच करना चाहिए जॉब ऑफर के लिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है फिर तीसरी बात ये है कि अम, जब भी आप लिंक्डइन में जॉब ढूंढने जाते हो ना, तो ऐसे कई जॉब्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि अम, कैसे समझाऊँ, जो कि इसमें इजी अप्लाई वाला ऑप्शन रहता है। इजी और अप्लाई को ऑप्शन को चूज़ ना करें, बल्कि
जो कंपनी की तरफ से ये ऑफर्स आया है ना, जॉब ऑफर आया है, उसे कि रिक्रूटर एचआर को कांटेक्ट करे पर्सनली, यानी कि डीएम लिखे प्रॉपर मैसेज के साथ, और रिज्यूमे भेजकर रिक्वेस्ट करे कि आपको अ, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एक्सेप्ट करे, और अपने रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करवा दे और इंटरव्यू के लिए बंदोबस्त कर दे, जो ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो इजी अप्लाई में क्या मैंने देखा है, मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, कि जब भी मैं एज ए अप्लाई के थ्रू मैं ये करने जाता, तब जल्द ही रजिस्ट्रेशन मिल जाती। सो कभी भी ये करने का नहीं। एंड ऑल्सो जब भी आप लिंक्डइन पोस्ट डालते हो ना, तो वो ज़्यादा पर्सनल चीज़ें मत डालना। जो भी डालो पूरा प्रोफेशनल चीज़ों से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोर्स कर रहे हो, चाहे वो कोर्स का हो, udemy का हो, तो उसका सर्टिफिकेट पोस्ट कर सकते हो और ये बता सकते हो कि मैंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर इसी टेक्निकल स्किल के ऊपर मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। ठीक है। या फिर अगर आप किसी कंपनी जॉब कर रहे हो, तो उसकी जो पर्सनल अचीवमेंट्स है वो डाल सकते हो, या फिर कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट के बारे में भी लिख सकते हो, या फिर अपनी एक्सपीरियंसेस जाहिर कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर वर्क लाइफ बैलेंस, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय फ्रेंडली कल्चर को प्रमोट करने के लिए आप ऑफिस आउटिंग के बारे में भी लिख सकते हो, डाल सकते हो। इससे से पता चल जाता, एक तरह से आप लोग प्रमोट कर रहे हो कि आपकी कंपनी कितने हद तक एम्प्लॉय फ्रेंडली है, तो इसमें ज़रूर उसे पोस्ट कर सकते हो। और अगर प्रमोशन मिल जाए तो वो भी डाल सकते हो, या फिर अगर हाल फिलहाल में कहीं पे दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाए वो भी डाल सकते हो। या फिर अगर मीम्स में डालना पड़े तो वो हद से तर एकदम फैंसी मीम्स नहीं डालने का, बल्कि जो कामकाज से रिलेटेड है, जो प्रोफेशनल कामकाज से रिलेटेड है, वही इसके मीम्स डाल सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में ज़्यादा लोग धड़ल्ले से मीम्स डाल देते हैं, कैसे पटांग से मीम्स डालते रहते हैं, वैसे ही मीम्स डाल नहीं सकते। नहीं तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। और रिक्रूटर्स भी आते चेक करते रहते हैं ना, मौजूद एक्टिव रहते हैं लिंक्डइन में। अगर उन लोगों ने हमारे लिंक्डइन अकाउंट देख लिया और पता चले कि सब फैंसी चीज़ें मौजूद है, तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की नज़रों में। सो डोंट डू दैट। एंड और क्या बोलूँ, हाँ वही चीज़ है जो आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन हद से ज़्यादा कोई पर्सनल चीज़ें, जैसे कि जो चीज़ें आप इंस्टाग्राम में शेयर करते हो, वैसे पोस्ट वहाँ पर लिंक्डइन में शेयर मत करना। प्रॉपर इतना ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं डालना है। अपने पर्सनल अचीवमेंट्स डाल सकते हो, अपने ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में डाल सकते हो, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, कुछ हद तक पर्सनल चीज़ें डाल सकते हो ऐसे। नहीं तो ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो एक प्रॉपर प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए डीप प्रोपिक में। और हाँ करो बात, जो बैनर होता है ना, वैसे बैनर कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर बैनर डालना भी पड़े तो एक प्रोफेशनल टाइप का एक बैनर डाल सकते हो, अच्छा रहेगा। और बायो जो है वो भी एक अच्छी प्रॉपर बायो होनी चाहिए। और एक और बात यह है कि और एक और बात क्या बोल रहा था कि रिक्रूटर्स को ऐसे अप्रोच करता है ना, जब भी लिंक्डइन से कोई जॉब ऑफर आ जाए और वहाँ पर इजी अप्लाई का ऑप्शन थे, तो इजी अप्लाई का ऑप्शन चूज़ ना करने, मतलब इजी अप्लाई को चूज़ करने की बजाय सीधा उसी कंपनी के रिक्रूटर एचआर को डायरेक्ट कांटेक्ट करो, वाया मैसेज, वाया डीएम, और उन लोगों को अपना रिज्यूमे भेजो। फिर जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड आ जाएगा और शायद तुम्हारी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए और तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाए, और आगे चल के इसका एग्ज़ाम देकर किसी कहीं कंपनी से कामकाज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कनेक्शंस बढ़ाते रहो। ये बात मैंने बताया नहीं अभी तक, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये लास्ट बट नॉट लिस्ट जो ये बात बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लेना। कनेक्शंस बढ़ाते रहो, बिकॉज जितना ज़्यादा कनेक्शंस उतने ही ज़्यादा उतना ही तगड़ा नेटवर्क तुम्हारे अकाउंट का। और उतने ही ज़्यादा चांसेस हो गए रिक्रूटर्स को तुम्हारे, मतलब उतने ज़्यादा चांसेस हो गए तुम्हारे अकाउंट को रिक्रूटर्स की नज़र में लाने की। वैसे जित ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही कनेक्शंस होने चाहिए, उतने फॉलोअर्स होने चाहिए, इसको मतलब नहीं है। लेकिन अगर 500 से ज़्यादा कनेक्शंस बन भी जाए ना, 500 से ज़्यादा कनेक्शंस अगर बन गए, 100 से 700 800 1000, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ाना भी चाहते हो, 2000 3000 4000 कनेक्शंस एज वेल एज फॉलोअर्स, तो वो भी बढ़ा सकते हो। लेकिन जितने ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाओगे उतने ज़्यादा, और जितने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाओगे उतना ही ये नेटवर्क बढ़ता जाएगा, उतने ही लोग
आपस में ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे और उनमें से कई लोग आपके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं रिगार्डिंग जॉब रेफर्स, रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। और उतने ही ज़्यादा नज़र में आ जाओगे रिक्रूटर्स, नज़र में आ जा उतने ज़्यादा तुम आपकी जो ये प्रोफाइल, आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो रिक्रूटर्स की नज़र में आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो कनेक्शंस को भी बढ़ाते रहना। एंड बस वो फॉर्म की चीज़ें डालने का नहीं, जो भी डालो फॉर्मली डाल लेना। और जो लोग आपको मैसेज करते हैं ना, चाहे वो कोई रिक्रूटर हो, रिक्रूटर्स नहीं हो तो यूजुअली, चाहे वो कोई न्यू न्यूली ग्रेजुएट हो या फिर न्यूली पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर दूसरे काम काज कंपनी में कामकाज करने वाले एम्प्लॉयज़ हो, उन लोगों के साथ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते रहना। किसी के अगेंस्ट पर्सनल सेंटिमेंट्स रखना नहीं, यही बात है। सो यही बात है कि लिंक्डइन को किस तरह ऑप्टिमाइज करनी चाहिए, किस तरह अपने लिंक्डइन अकाउंट को अपडेट करनी चाहिए, फिर इसका पर्पस क्या है, फिर क्यों किया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट, सब इसका जिक्र कर दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप, और साथ ही साथ मैंने ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मैंने जब ये अपना लिंक्डइन अकाउंट बढ़ाया तब क्या हुआ था उसके बाद से। सो मोर ऑफ द स्टोरी इज, लिंक्डइन के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। लिंक्डइन अकाउंट को इम्प्रूव करो, प्रोफेशनल फोटोज डालो एज अ प्रोपिक, फिर बायो को भी सुधारो, और जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी सर्टिफिकेशंस है, जो भी इसे पोस्ट करते जाओ और अपने अकाउंट में ऐड करते जाओ, और कनेक्शंस को बढ़ाते रहो, जिससे कि जितने ज़्यादा कनेक्शंस उतने ज़्यादा रिक्रूटर्स की पहुंच तुम्हारे अकाउंट का। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे एडवाइसेस अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो मैंने लिंक्डइन के बारे में सब कुछ समझाया हूँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक और बात जाने से पहले ये करना चाहूँगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो बाकी को भी शेयर कर दो। जो लोग अभी लिंक्डइन अकाउंट बनाए नहीं, उन लोगों को कहे, को बोले कि वो लोग अपने ये लिंक्डइन अकाउंट को तैयार करें, लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, उसको बहुत हद तक ऑप्टिमाइज़ करें, और नए वीडियो को भी शेयर करें उन लोगों को जो लोग अभी प्लेसमेंट्स के लिए बैठने वाले हो या बैठने जा रहे हो, या फिर अभी कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो सीएससी के हो, ट्रिपल ई के हो, ईसीई के हो, आईटी के हो, या किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस की। सो गुड बाय एंड थैंक यू once again.